नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोल्डियान पे और मैं हूं अभिनव सिंह। आज ना मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं जो कि ओ लेवल M1R5 ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है, उसका प्रैक्टिकल का मॉडल पेपर लेके आया हूं मैं और बहुत खास होने वाली है, इतना समझ के चलना आपको। और क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको 100 में से 100 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो कुछ बातें समझ लो आप। सबसे पहले जो एग्जाम मोड, जो अब एग्जाम पहले ऑफलाइन होते थे, एक पेपर देते थे जिसमें आपको लिखना पड़ता था पूरा डिटेल से, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अब ऐसा नहीं है, अब रियल जैसे आप करते हो प्रैक्टिकल वैसे रियल इंटरफेस मिलेगा, वहां पे ऑनलाइन होगा। अब कैसे होगा पूरा असली वाला जो इंटरफेस है वो मैं बता चुका हूं आपको। देखो, जो लोग, पहले बता दूं कुछ बातें, गोल्डियान ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हो, M1 का जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसमें आप देखोगे तो एक डेमो, प्रैक्टिकल का डेमो क्लास है जो कि एकदम रियल इंटरफेस कैसे आपका एग्जाम होगा उसको आप एक बार नहीं 2 बार देख लेना। इससे फायदा ये होगा आपको कि आपको नया नहीं लगेगा। एग्जाम जब देने जाओगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ यार यही चीज सेम वैसे ही इंटरफेस आपका एग्जाम में होने वाला है। तो पहली बात तो आपको देखो, समझो सारी बातें। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, कैसे होगा वो सब मिलेगा गोल्डियान ऐप में। टाइम 50 मिनट का मिलने वाला है आपको। ये नया सब कुछ बता रहा हूं जो अभी चल रहा है आपका। टोटल जो क्वेश्चन आएगा 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको करना 2 ही है। 2 आउट ऑफ 3 पूछेगा 3, लेकिन करना 2 है। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी 40 मार्क्स का होगा। 40 + 40 बराबर 80, तो 80 का तो ये हो जाएगा, प्लस 20 मार्क्स का वाइवा आपका होगा। तो जो भी एक बात समझ लो ना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिब्रे ऑफिस राइटर, एक क्वेश्चन आपका राइटर का आएगा, एक क्वेश्चन कैल्क का आएगा और एक इंप्रेस का आएगा। इंप्रेस बोले तो प्रेजेंटेशन, कैल्क मतलब स्प्रेडशीट, और राइटर बोले तो वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इन तीनों का एक एक क्वेश्चन आएगा। और एक बात बताऊं, जो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहा है गोल्डियान ऐप से, जो पेड बैच ज्वाइन किया हुआ है, प्रैक्टिकल सेक्शन में जितने भी क्लासेस आपको मिलेंगी सारे आपको सॉल्व करके जाना है। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, सारे ऑप्शन जो भी है बहुत इजी है ये। इसमें ना तो आपको कोडिंग करना, ना तो प्रोग्रामिंग बनाना, कोई कुछ नहीं करना, बस सीधी सी क्या है, सारे ऑप्शन मिलेंगे उसी से आपको करना है। हाँ, ये हो सकता है कैल्क में कभी कभी कुछ फार्मूला यूज करने को बोल दे, तो आज इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, आज कई सारे फार्मूला मैं बताने वाला हूं। आगे भी बहुत सारे क्लासेस आप देख लो। वैसे अब आपको उस देखो, जो भी सारे क्लासेस प्रैक्टिकल सेक्शन में देखेगा वो कभी उसी में से आना है, जानता है 100%। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदल सकता है क्वेश्चन का, कि पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन रहेगा वही कुछ, मतलब उसका जो आंसर होगा वही रहेगा, सब कुछ सोल्यूशन वही होगा सेम। इसलिए कह रहा हूं पूरा आप देख के जाओगे तो उससे बाहर तक कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, और ये क्लास तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाना। देखो, अब आपको बताऊं मैं, अगर जो भी पढ़ के जाएगा पूरा प्रैक्टिकल सेक्शन जैसे मैंने बताया और प्रैक्टिस भी करेगा, पक्का बता रहा हूं 100% आप पूरा लेके आओगे। कई स्टूडेंट पिछली बार मैं देखा था 80, कोई 80 कोई 90, अब 80-90 पा गया, समझ लो 100 पा गए, है कि नहीं। तो इन तीनों का अब देखो, राइटर में टेबल बनाने का आ सकता है। उसमें आज मैं ऐसे क्वेश्चन लिया, देखो दिखाऊं आपको। पहला क्वेश्चन है कैल्क का, मान लो क्रिएट ए क्लास ग्रेड। और एक बात, क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, तो अभी तक तो इंग्लिश में ही आते हैं अभी हर बार, तो आप फिर इस बार मिल जाएगा। तो आपको इसलिए कह रहा हूं इंग्लिश वाले क्वेश्चन बार बार आपको पढ़ के समझ लेना है, सारा प्रैक्टिस कर। जैसे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे मेरी तरह, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना इंग्लिश में, तो आपको बार बार उसको समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। हिंदी में आएगा नहीं तो आपको करना पड़ेगा, इजी रहता है, सिंपल सा, ध्यान थोड़ा पढ़ना, अपना कर देना। एक क्लास ग्रेड बनाना है, शीट आपको यूजिंग कैल्क, कैल्क की हेल्प से एक बनाना है। अब कुछ कह रहा है टोटल मार्क्स जो ऑफ 5 और मोर सब्जेक्ट, मतलब 5 या उससे अधिक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। और यहां पे दिया है 10 स्टूडेंट, देखो नीचे 10 स्टूडेंट होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट मान लो ABCD ऐसे होगा, यहां पे सब्जेक्ट होगा, जैसे ये स्टूडेंट का नाम होगा, ये सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ हो गया या कुछ भी हो गया,
सब्जेक्ट यहाँ ऊपर लिखा मैथ, यहाँ साइंस, सब्जेक्ट 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, इन सब का टोटल निकालना है आपको, प्लस परसेंटेज निकालना है आपको, प्लस ग्रेड निकालना है आपको। और ग्रेड कैसे निकालना है, इस बेस पे दिया हुआ है यहाँ पे कि 90% उससे अधिक होते हैं इस ग्रेड। तो इसको आपको देखना है, मेरे साथ जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कैसे इफ कंडीशन यूज करोगे आप, कैसे ग्रेड निकालोगे, कैसे आसानी से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कई तरीके बताऊंगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी क्लास जरूर आप देखा करो, और चीजें बताऊंगा मैं, राउंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये सब इसलिए इस क्लास को देखना आपको। क्वेश्चन 2 सेकंड क्या कहता है, प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें 3 स्लाइड होनी चाहिए। 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाओ, अपने बारे में करें, इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन देना है आपको। योरसेल्फ हो गया। ये क्या कह रहा है, सेट द टाइमिंग, ऑटो टाइमिंग सेट करना है आपको, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस कह रहा है शो द स्लाइड नंबर एट द बॉटम राइट, बॉटम राइट, नीचे और राइट साइड में आपको स्लाइड नंबर भी ऐड करना है। कैसे करेंगे हम ये भी बताऊंगा मैं। तो कई चीजें आपको बताने वाला हूं, इसलिए मैं इस क्लास को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया हूं ताकि मैं काफी हेल्प हो आपको, आगे भी मैं कराऊंगा सब कुछ। देखो ये क्लास मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूं, लेकिन बाकी क्लासेस आपको कहां मिलेंगी, गोलियान ऐप में प्रैक्टिकल सेक्शन में। प्रैक्टिकल की सारी क्लासेस आपको देखना ही है, बस इतना ध्यान रखना। और पक्का बता रहा हूं आप 100 में 100 मतलब पूरा करके आओगे, तो मैं समझना। थर्ड क्वेश्चन टेबल का ले लिया हूं मैं, एक राइटर का। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल के कहे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे इन सबको लिया हूं। इसमें कई चीजें बता दूंगा आपको, तो इससे क्या होगा, आपको कई सारे क्वेश्चन का मदद मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। एक कह रहा है टेबल बनाओ जो कि शो, जो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है। ऐसे एक टेबल बनाना है आपको। अब इस टेबल को कैसे बनाओगे आप, कैसे, देखो ये पूरा, ये देखो ये एक हो गया पूरा, यहां कैसे एक करोगे आप, अलग कैसे करोगे, ये देखो दो दो अलग, मतलब ऐसे कैसे बनाओगे ये चीजें, ये भी आज बताता हूं मैं आपको। प्लस दिया है यहाँ पे कई सारे कंडीशंस दिए हैं क्या क्या करना है, तो ये सब कुछ बताऊंगा। कैसे आपको टोटल मार्क्स जोड़ना है, फार्मूला कैसे लगाना है, तो कई सारी चीजें हमको दोस्तों बतानी है। तो चलिए, इन सबको मैं इस पर नहीं बताऊंगा, बड़े वाले बोर्ड पे, याद रखना। मैं सीधी सी बात है कंप्यूटर पे बताऊंगा सीधा, तो स्क्रीन आपको दिखेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन, उस पर सीधा शायद, ताकि सारा राइटर हो, कैल्क हो, इंप्रेस हो, सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आएगी, आसानी से दिखेगी, आसानी से आप सीखोगे भी। और याद रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है एग्जाम में भी, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, सब में फायदा होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो चलिए फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही वाला है जो मैंने बताया। यहाँ पे देखो तो हिंदी भी है, 5 या अधिक विषयों के कुल अंकों के आधार पर आपको बनाना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश वाला जो रहता है उसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में आएगा तो आपको उसके हिसाब से समझ लेना है। वैसे जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में मिलेगा उन्हीं में से लगभग वही क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई, इतना मान के चलना। ठीक है। तो 3 में से 2 करना होगा, 2 आसानी से आप कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किए रहो उतना आसान आपके लिए होने वाला है। अब इसमें वही बोला है कि 5 या उससे अधिक सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सबका टोटल मार्क्स भी निकालना है, प्लस परसेंटेज भी निकालना है, ग्रेड भी निकालना है। कंडीशन दिया गया है कि एस ग्रेड होगा 90 या उससे अधिक, 80 या अधिक ए होगा, 70 से अधिक बी होगा, 60 या उससे अधिक सी होगा, ऐसे ऐसे है। अब यहाँ पे देखोगे, एक सैंपल मैंने बना दिया है आप सबके लिए, सोल्यूशन कैसे बनाना है आपको, इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पे मात्र 3 सब्जेक्ट है, लेकिन आपको 5 या उससे अधिक बनाना होगा। एक बात, स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे 6 है, लेकिन आपको बनाना होगा कितना, मतलब 10 बोला है ना, ये 10 तो होना ही चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ तो कमी में चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है ये लिब्रे ऑफिस है हमारा, और इसमें हम कैल्क ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब याद रखना, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज रहता है एग्जाम में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी सिमिलर रहता है, कुछ न कुछ चेंज रहता है। अब इसमें लिखने के बजाय मेरे पास एक एडिटेड डेटा होगा, उसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इतना, क्योंकि यही हमको बनाना है। इसको मैंने उठाया, अगर यहाँ पे पेस्ट किया, देखो हाँ हो तो गया। ठीक है। ये देखो यहाँ पे नेम ऐसे कुछ आ गया स्टूडेंट का, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, टोटल हो गया। तो इंग्लिश 3 ही सब्जेक्ट है, तो बढ़ा लेते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताते चलूँगा मैं, ध्यान से समझना सारी चीज़ें। अभी मान लो ये तो नॉर्मल है, आप लिख सकते हो इतना,
इतना कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अभी मान लो दोस्तों आपको इस चाहते हो आप इंग्लिश के बाद यहाँ पे जो टोटल लिखा हुआ है इसके बगल में एक नया कॉलम आ जाए खाली, तो कैसे लाओगे कॉलम? तो इसके लिए हम एक शीट नाम का जो ऑप्शन होता है, ये देखो यहाँ पे मेनू बार में शीट में इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, तो हमको पूरा कॉलम ऐड करना है ना। तो कॉलम जब ऐड करोगे तो आप यहाँ पे लिखा है कॉलम बिफोर या कॉलम आफ्टर, बाद में करना चाहते हैं या पहले, तो हम आफ्टर करना चाहते हैं। इसमें आफ्टर पर क्लिक करोगे, देखो एक कॉलम ब्लैंक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया, तो 4 सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। मान लो और ऐड करना हो तो इंसर्ट कॉलम, तो देखो ये एक्स्ट्रा 2 ऐड हो गया, बीच में ब्लैंक है ना। अब यहाँ पे लिख दो, जैसे इंग्लिश लिखा था आपने लिख दिया हिंदी, एक और लिख दो कोई जीके, 5 सब्जेक्ट हो गया, इतना बहुत है। अब मार्क्स यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 67, यहाँ पे लिख दिया मैंने 89, 65, 74 और 87, 40। ऐसे जीके में भी अब यही इसी में से कोई कॉपी पेस्ट मार दो, क्या करना है इसको, जैसे मैंने उठाया और यहाँ पे पेस्ट मारे इतना आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। और इन सब में मैं इसको 97 कर देता हूँ। देखो फिर 97 मैंने क्यों कर दिया, अब यही सोच रहे होंगे, ये बाद में काम आएगा हमारा। इसको भी कर देता हूँ मैं, बढ़ा देता हूँ 98। ये काम आएगा दोस्तों जब हम ग्रेड निकालेंगे, तो कोई एस ग्रेड आना चाहिए कोई, है ना, ठीक है। ये भी कर दिया मैंने 93, किसी का एस ग्रेड आ जाए, कि कोई फेल हो जाए, कोई ऐसा रहेगा, चलो बाद में कर लेंगे। अब हमको टोटल कैसे निकालेंगे ये समझो। टोटल बहुत सिंपल है, यहाँ लिखना बराबर, सबसे पहले बराबर जरूरी होता है लिखना, फिर लिख देना सम होता है जोड़ने के लिए, फिर एक ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ समझ लेना ध्यान से। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करना शुरू करो मैथ से, और पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करके आ जाओ। देख रहे हो मैथ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो ये अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाता है B2 से लेके F2 तक। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो या फिर एंटर कर दो तो भी हो जाएगा, 481 आ गया। चाहो तो आप ब्रैकेट यहाँ पे अपने आप बंद हो जाता है, तो चाहो तो आप बंद करके करो, चाहे तो नहीं। अब देखो एक बार जब आपने फार्मूला लिख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव सेल एड्रेसिंग ये है, तो आप खींचोगे नीचे तक तो अपने आप सब चेंज हो जाएगा, फार्मूला अपने आप सबका अलग अलग आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ इस फार्मूला देखो B3 F3 आ गया, यहाँ पे देखो B2 F2 था, नीचे देखोगे तो ये अपने आप बदल जाता है, B7 F7 हो जाता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस खींच देना पकड़ के बस। अब सवाल ये है कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फुल मार्क्स होना चाहिए, जैसे भाई कितने में कितना पाया है, ये तभी तो परसेंट निकलता है। जैसे 100 नंबर फुल मार्क्स है आपका, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, 100 में कोई पाया कितना 87, तो उसका बनता है 87%। तो परसेंटेज किस पे निकलता है, फुल मार्क्स पे निकाला जाता है। तो फुल मार्क्स तो हमको मालूम ही नहीं, कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। कॉलम हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक करोगे ना, इंसर्ट सेल आएगा ये, अभी यहाँ करोगे ना इंसर्ट सेल पूछेगा। इससे अच्छा है कि हम यहीं से शीट से कर लेते हैं। अब सेल होगा कितना होगा, सेल का शॉर्टकट की कंट्रोल++ होता है। वैसे आफ्टर एक कॉलम मैंने ऐड कर लिया ब्लैंक। अब यहाँ पे लिख दो फुल मार्क्स। क्या लिख दिया मैंने, फुल मार्क्स का मतलब वही पूर्णांक जिसको कहते हैं। कुल कितना सब्जेक्ट है, 5, तो लिख दो 500। यहाँ पे भी लिख दो 500। 2 बार मैंने लिख दिया, 2 बार लिख के दोनों को सेलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद खींच के नीचे लाओगे ना 500 अपने आप आ जाएगा। अगर सिर्फ एक सेलेक्ट करोगे, जैसे एक सेलेक्ट करके खींचोगे तो ये 500 नहीं बल्कि एक इंक्रीमेंट होता है इसमें। लेकिन अगर दोनों में 500 कर दो, 2 में और दोनों में सेलेक्ट कर लो और नीचे वाला पकड़ के ऐसे लाओगे ना, तब ये सब में 500 हो जाएगा। ये दोनों समझे कि नहीं बात। सिंगल अगर करके करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, इसका नियम है इंक्रीमेंट होने का, अपने आप चेंज हो जाता है वैल्यू। लेकिन अगर 2 में करोगे तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं समझो। परसेंटेज का फार्मूला होता है, जैसे बराबर तुम्हारा लिखना ही पड़ेगा आपको। कुल कितना मार्क्स पाया है उसको ले लो,
जैसे G2 है, ये 481 नंबर पाया है G2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर डिवाइड कर दो फुल मार्क्स से। जैसे फुल मार्क्स है 500, तो यहाँ पे H2, क्योंकि अब लिख दिए हो तो H2 लिख दो, नहीं तो 500 आप भी लिख सकते हो। जैसे अभी फुल मार्क्स मैंने लिख दिया, अगर मान लो आप एग्जाम में आपका मन नहीं है फुल मार्क्स लिखने का, तो आप 500 लिख देना। यहाँ पे एंटर करोगे तो ये 96 पॉइंट जो भी आ गया परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो मैंने परसेंटेज का फार्मूला देखो, एक एवरेज भी निकाल सकते हो आप, चाहो तो एवरेज की हेल्प से भी निकाल सकते हो, तो भी वही आएगा सेम। चाहो तो ये देखो मैंने लिखा है H2 इंटू 100 डिवाइड बाई 600। 600 मैंने क्यों लिखा, मान लो आपका 6 सब्जेक्ट है 600, 5 सब्जेक्ट है 500, 7 सब्जेक्ट है 700, तो आपकी मर्जी 700 लिखो, या फिर आप जैसे मैंने सेल यहाँ पे दे दिया, सेल का एड्रेस दे दिया। यहाँ पे देखो मैंने सेल का एड्रेस H2 दे दिया, H2 में देखो तो 500 लिखा है, तो इसलिए H2 आ गया यहाँ पे। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, मैंने बस ऐसे लिख दिया है फार्मूला, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। लेकिन आपके मन में आएगा सर आपने यहाँ पे राउंड भी लगाया है, देखो मैंने राउंड लगाया है, ये देखो। तो राउंड क्यों लगाया है बताता हूँ मैं। पहले अभी इसको पूरा सेलेक्ट करके हम यहाँ पे नीचे तक खींचेंगे, जब ना यहाँ तक देखो तो पूरा ये आ गया। राउंड क्यों लगाया ये समझो। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे 500 के बजाय 700 होता, 700 होता, सब में होता मान लो 700, तो देख रहे हो ये इतना लंबा आ रहा है। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, बहुत सारे, भर गया पूरा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 डेसिमल नंबर होना चाहिए बस, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट होना चाहिए, 25 मान लो। ऐसा अगर बोल दिया तो अक्सर एग्जाम में मैं देखा हूं, ओ लेवल के ही एग्जाम में मैंने देखा है, अक्सर ये पूछ लेता है कि जो जितने भी नंबर लिख रहे हो आप न्यूमेरिक वैल्यू, वो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होने चाहिए, उसके लिए लगता है राउंड। ठीक है, अब देखो राउंड कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करो आप, यहां पे राउंड लिख दो, राउंड के बाद ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये तो मान लो पूरा परसेंटेज का फार्मूला है, परसेंटेज निकल के आया, जो भी आएगा आएगा ही है। यहाँ इससे मतलब नहीं है आपका, इतने से ये जो बीच का है कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा एक लगा देना। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आप कितने डिजिट चाहते हो पॉइंट के बाद, जैसे मैंने बोला 2 डिजिट चाहते हैं हम लोग, 2 इस यहाँ पे लिख दो बस। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर करोगे तो देखोगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आया है यहाँ पे, बाकी सब गायब हो गया। ये काम होता है राउंड का। पूरा नीचे तक खींचोगे तो पूरे में हो जाएगा 2-2 डिजिट, देख रहे हो। ये राउंड भी मैंने बताया, इसलिए मैंने कहा कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि मैं कई सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ। अब मैं इसको 500 कर देता हूँ, मैं तो समझाने के लिए 700 कर दिया था दोस्तों। ठीक है, बस फार्मूला को समझाने के लिए कर दिया था। मान लो आपके अक्सर यूज होता है राउंड का। अब आते हैं ग्रेड पे, ये तो आप समझ गए। अब ग्रेड कैसे निकलेगा ये समझो। ग्रेड के लिए कंडीशन दिए हुए हैं कि 90 या उससे अधिक हो तो एस ग्रेड, 80 या उससे अधिक हो तो ए ग्रेड, ऐसे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखोगे बराबर, फिर इफ कंडीशन, इफ यूज करोगे, इफ के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट कर लेना सेल, जिस सेल से आपको रिलेट करना है। जैसे 96 इसमें मतलब परसेंटेज जितना मिला उस हिसाब से करना है आपको। इसको सेलेक्ट कर लिया, I2 को, मान लो I2 बड़ा हो या बराबर हो 90 से। ध्यान समझना, जो I2 है आपका बड़ा हो या बराबर हो 90 से, तो क्या होगा, कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद जो होगा वो लिखो। कैसे लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। उसके अंदर आपको लिखना है, हट भाई तू ये कहाँ से आ गया, इसके अंदर लिखना है जितना जो ग्रेड आपको लिखना हो, यहां लिख दो ग्रेड एस। समझ में बात की नहीं, मतलब 90 या उससे अधिक होगा तो ये एस ग्रेड आएगा। थोड़ा इधर इसको इधर कर देता हूं मैं, अब यहां समझाऊंगा, समझे कि नहीं बात। अब फिर कॉमा लगा देना फिर से। अब जितने कंडीशन सब लिखते चलो, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, वही चीज लिखोगे सेम। I2 अगर I2 आपका बड़ा हो या बराबर हो 80 से, फिर कॉमा लगा देना। तो कौन सा ग्रेड बनेगा, तो बनेगा ए ग्रेड। क्या लिखोगे यहाँ पे, ए ग्रेड, समझे। अब यहाँ फिर कॉमा लगा देना। अब फिर से इफ, आप सोच रहे हो सर ब्रैकेट जो ओपन कर रहे हो क्लोज कब होगा, क्लोज सबसे लास्ट में होगा। सब लिखते जाओ
और लास्ट में जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ होगा उतनी बार क्लोज हो जाएगा। अब देखो इफ के बाद ब्रैकेट ओपन फिर से करेंगे हम। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे I2 आपका बड़ा या बराबर होगा 70 से, तो क्या लिख देंगे, तो कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ग्रेड, क्या लिख देंगे, बी ग्रेड। फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर कॉमा लगा के इफ, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, I2 आपका अगर बड़ा या बराबर होगा 60 से, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर इसके अंदर कौन सा ग्रेड बन जाएगा, सी ग्रेड, सी ग्रेड भी बन गया आपका। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर वही I2 आपका अगर मान लो बड़ा या बराबर होगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लिप कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और कॉपी पेस्ट एग्जाम में आप कर सकते हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए सेम। इफ I2 बड़ा या बराबर होगा 50 से, कॉमा लगा देना, डबल कोट के अंदर लिखना जो भी ग्रेड लिखना हो, डी ग्रेड। अब जब खत्म हो जाए आपका सारे कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा जितना दिया हो। जैसे ये मत सोचना कि सर ने इतना लिखा था तो हम भी वही लिखेंगे, नहीं यार। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा और जितना ग्रेड वहां पे देगा आपको उतना ग्रेड वहां पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वहां पे डी ग्रेड के बाद ई ग्रेड भी लिख दे, तो एफ ग्रेड जो भी लिख दे, बहुत सारा लिख सकता है। अब यहाँ पे फाइनली कॉमा लगा देना, डबल कोट लगा देना, जो लास्ट वाला होता है आप बस वही लिख देना, बस फेल, तो ये फेल माना जाएगा उसके नीचे, ठीक है। बस अब आप जितनी बार ओपन किए हो ब्रैकेट को काउंट कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हमने ओपन किया तो 5 बार क्लोज करना पड़ेगा। हालांकि इसमें क्या होता है कैल्क में कि बिना अगर आप क्लोज नहीं भी करोगे, एंटर दबाओगे तो अपने आप उसमें आ जाता है। देखा मैंने एंटर दबाया है, देखो एस ग्रेड ग्रेड एस आ गया। अब इसमें देखोगे दोस्तों 5 बार अपने आप ये क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, 2 2 4 1 5 बार, तो इसमें खास बात होती है। लेकिन मान लो आपके एग्जाम में ना क्लोज हो पांचों अपने आप, तो आप बना देना 5, ठीक है। चेक कर लेना एंटर करने पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एस ग्रेड आ गया, खींचो नीचे तक, तो अपना जो जो ग्रेड है बी ग्रेड, अच्छा पहले में ग्रेड एस लिखा है, बाकी बी ग्रेड लिख दिया क्या मैंने, तो पहले वाला जो बी, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो ग्रेड एस लिखा है मैंने तो यहाँ पे एस ग्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अब जैसे फेल वाला भी निकालना चाहते हो तो किसी में फेल वाला नंबर कम कर दो, और क्या, जैसे मैं नीचे वाले का नंबर कर देता हूँ 40 मार्क्स, 43 मार्क्स, 24 मार्क्स। अब देखो कितना आया, फेल देखो दिखा रहा है, ये देखो फेल, तो मतलब फेल भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो लास्ट में मैंने लिखा था ना, देखो आपने, अच्छा इसको एंटर करके इसको इधर लाओ तो वो आएगा बढ़िया से, तो मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं दिया था लास्ट में, सिर्फ फेल लिख दिया था बस, तब भी वो ले रहा है, समझ रहा है, बहुत समझदार है वो। देखिए इस तरह से फार्मूला भी हम यूज करके इसको कर सकते हैं। इसे और कोई चेंजेस करना हो आपको, इसको बढ़िया से दिखाने के लिए आप सेलेक्ट कर लो, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो। सेंटर अलाइनमेंट कहाँ हो सकता है, यहाँ से हो सकता है अलाइन सेंटर, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में चले जाना, अलाइन टेक्स्ट पे आता है, यहाँ पे भी सेंटर कर सकते हो आप। कंट्रोल ई भी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल ई होता है इसका, देखो सारा सेंटर हो गया। अब जैसे इसको बोल्ड करना चाहते हो, हेडिंग है ये हमारा पूरा, सेलेक्ट कर लो ऊपर तक ग्रेड तक, इसको बोल्ड कंट्रोल वी भी दबाओगे हो जाएगा बोल्ड, या फिर बोल्ड भी ढूंढ लेना, मिल ही जाएगा, फॉर्मेट में भी मिलता है। टेक्स्ट में देखोगे ना तो यहाँ पे देखो बोल्ड इटैलिक बहुत सारा है, देखो ऊपर फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट में बहुत सब कुछ मिलता है, सब आपने पढ़ा भी होगा पहले से। अच्छा और भी आप कर सकते हो, जैसे इस पूरे को सिलेक्ट करोगे आप, अगर यहाँ पे देखोगे एक विकल्प है बॉर्डर लगाने का, ये बॉर्डर वगैरह कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेट में चले जाओगे तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्मेट में कर सकते हो। आने दो भी दिखाता हूँ, ये आया सेल्फ फॉर्मेट में दोस्तों, यहाँ पे देखोगे नंबर का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट ये अलाइनमेंट भी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मान लो बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो बॉर्डर जो भी सिलेक्ट करना हो, इसको करोगे नो बॉर्डर है, किनारे वाला होगा, ये इधर होगा, इसको कर लोगे चारों तरफ हो जाएगा। तो आप ओके करोगे, देखोगे तो एक बॉर्डर बन जाएगा, ये देखो
अब इतना करने के बाद सेव कर देना, यहाँ से सेव हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से भी सेव हो जाएगा, कंट्रोल इसी पे क्लिक करोगे सेव भी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो सेव करते रहना बीच बीच में, क्योंकि मान लो आपका सर्वर वगैरह मतलब वहाँ पे ऑनलाइन चलेगा ना, तो कुछ खराब ना हो, कुछ हो, सेव करते रहना। ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और कुछ तो बाकी नहीं इसमें। एवरेज भी यूज कर सकते हो, फार्मूला वही आएगा सेम। अब आते हैं, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है कि अब फुल मार्क्स तो दिया, कुछ बोला नहीं है, इतना बोला 5 या उससे अधिक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बोला कि 10 स्टूडेंट होने चाहिए। तो आपको जैसे बोला हो वैसे करना है, ठीक है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रेजेंटेशन बनाओ जिसमें 3 स्लाइड हो, 3 स्लाइड का। टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। सेट ऑटो टाइमिंग, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड का टाइमिंग भी सेट करना है। और शो द स्लाइड नंबर भी बॉटम राइट में आपको करना है। ये कैसे करेंगे? सारा सोल्यूशन जो भी है ये दिया गया है पूरा। अब देखो हम एक पहले ले लेते हैं प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस, न्यू पे जाओ, प्रेजेंटेशन क्लिक करो तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे खुल जाएगा। मान लो वहाँ पे अलग से रहता है सब। अब यहाँ पे टेम्पलेट भी ले सकते हो, वहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा नहीं, इसे सादा रहने देते हैं। अब सबसे पहले क्या बोला कि अपने बारे में लिखना है आपको। यहाँ बहुत अच्छे समझो ये भी। अब यहाँ पे लिखो हेलो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो माय नेम इज, जो भी लिखना आपको, अभिनव, आई एम फ्रॉम, जो भी लिख दो, मतलब प्रयाग, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। अब इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो इसको आप कलर बदलना चाहते हो, कोई सेलेक्ट कर लो और यहाँ चले जाओ, यहाँ पे बढ़ा सकते हो ये। अच्छा मान लो वहाँ पे ये ना दिखे तो क्या करोगे? ये हाइड है, देखो अभी तो हाइड है ये, इसको बोलते हैं साइड बार। साइड बार यहाँ से दिखता है, देखो ये से शो करोगे साइड बार दिखेगा। और व्यू मेन्यू में भी साइड बार दिखता है। व्यू मेन्यू में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो कहाँ गया साइड बार यार, ये है साइड बार। Ctrl+F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन भी पूछता है कि साइड बार की शॉर्टकट की बताओ, तो यही है आपका साइड बार का शॉर्टकट की, Ctrl+F5। इसको प्रेस करोगे, देखो अभी है, अच्छा अभी गायब है, अभी प्रेस करूंगा आ जाएगा, देखो ये आ गया, यही साइड बार इसको बोलते हैं। अब यहाँ से आप साइज भी बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, है ना। देखो ये सब हो गया। इसको भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके जैसे साइज आपकी बढ़ानी है तो ये आप 42 कर दो या फिर और कम कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड कर दो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ऐसे बन गया ये। अब देखो सवाल ये है कि न्यू स्लाइड, 3 स्लाइड आपको बोला ना बनाने के लिए, तो 3 स्लाइड कैसे बनाओगे? तो स्लाइड में जाओगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड ऐड करने का। डुप्लीकेट स्लाइड मतलब सेम वैसा ही स्लाइड आप ऐड करना चाहते हो क्या, ठीक है, या फिर आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की होती है, देखो ये Ctrl+M, ये देख रहे हो। बाकी आप दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे भी देखो न्यू स्लाइड आ रही है, डुप्लीकेट स्लाइड भी आ रही है। न्यू स्लाइड पे क्लिक किया मैंने, न्यू स्लाइड ऐड हो गया आपका। तो जैसे इस पर क्लिक करके अपने बारे में और कुछ बता दो, लिख दो आई एम डूइंग ओ लेवल, है ना, फ्रॉम गोलियां लिख दो, है कि नहीं। अब इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज थोड़ी छोटी भी कर सकते हो, जैसे मैंने 42 कर दिया। इसको भी बोल्ड कर दो, कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर रेड कर दिया, या जो भी मर्जी आपका कलर कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे किनारे है ये, इसका बुलेट हटा के यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। अब इसको हटा भी सकते हो, जैसे ये देखो ये मैंने हटा दिया, तो आप कैसे लिखोगे आपके मन में आएगा, ये कैसे लिखोगे अब। तो इसको लिखने के लिए आपको इंसर्ट में चले जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स, F2 इसका शॉर्टकट की होता है। एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसे। अब इसमें कुछ लिखना हो लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा कहाँ गया, फिर से गायब हो गया क्या, फिर से इंसर्ट में गया, टेक्स्ट बॉक्स में गया और ये ऐड कर लिया। इसमें लिखो गोलियान से हम ओ लेवल कर रहे हैं, और कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे, जैसे कि और क्या लिखें अपने बारे में, लिख दो
आई एम डूइंग ओ लेवल फ्रॉम गोलियान, लिख दो गोलियान इज बेस्ट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, जो भी लिख दो, मतलब ऐसे कुछ भी। इसको भी थोड़ा सा हम अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये देखो सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से हो जाएगा। कलर करना हो तो ये कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, साइज 18 है तो आप बढ़ा के जो भी कर दो, मतलब ये देखो है ना, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। थोड़ी इधर हो जाए, हाँ। और अब तीसरी भी ऐड कर दो, चाहो डुप्लीकेट स्लाइड भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट स्लाइड मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो, अपने बारे में बोला है माई फादर, बहुत कुछ आप लिख सकते हो। माई फादर इज ए फार्मर, है ना, ऐसा। और इसको सिलेक्ट करके बदल दो, इसको भी माई मदर इज ए टीचर। जो भी हो आप अपने बारे में ऐसे 2-2, 4-4 लाइन लिख देना। 3 स्लाइड हमारा बनके तैयार है। 1, 2, 3। कलर भी बदल सकते हो इन सबका, जैसे आपको चाहते हो कलर बदलना तो आप इसको रेड के बजाय इस कलर कर सकते हो आप, इसको भी ग्रीन के बजाय, जो भी मतलब कलर बदलना है। तो यहाँ से आप ऐसे, ये हो गया। अब देखो, और टाइमिंग के बारे में बोला था, सब में टाइमिंग सेट करना है आपको। टाइम सेट करने के लिए हमें एक ऑप्शन होता है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है बताता हूँ, सब कुछ मिलेगा कहाँ से ये समझ लो। स्लाइड ट्रांजिशन दोस्तों स्लाइड मेनू में भी मिल जाएगा, ये स्लाइड है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखोगे नीचे यहाँ पे ये स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, और आपको व्यू में भी मिल जाएगा। व्यू में जाओगे तो सबसे नीचे यहाँ पे भी ये देखो स्लाइड ट्रांजिशन लिखा हुआ है, एनिमेशन लिखा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें साइड बार में भी मिल जाएगा आपको। कैसे, यहाँ पे देखो राइट साइड में ना, इधर आ भाई, सबसे इधर देखोगे ना, ये यहाँ पे ये है स्लाइड ट्रांजिशन, बड़ा कर देता हूँ, ये है स्लाइड ट्रांजिशन, उसके नीचे है एनिमेशन। अच्छा, लोगों को डाउट रहता है ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो पूरे स्लाइड के लिए होता है, और एनिमेशन पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए हो। जैसे यहाँ पे 2 टेक्स्ट लिखे हो आप, एक ऊपर एक नीचे, तो एनिमेशन दोनों के लिए अलग अलग आपको करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजिशन जो होता है पूरे स्लाइड के लिए करते हैं। ट्रांजिशन पर मैंने क्लिक किया, ट्रांजिशन पर, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको कौन सा ट्रांजिशन लगाना है, पहले ये समझना होगा। जैसे मैंने वाइप, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे नन लिखा है, यहाँ पे वाइप लिखा है, तो वाइप पे मान लो क्लिक कर दिया मैंने, देखोगे तो इस तरह से आ जाएगी। आप लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। नन पे भी नन रहेगा, नन ऑटोमेटिक रहता है, बाय डिफॉल्ट ये नन पे ही रहता है, लेकिन आप चाहो तो कर देना और अच्छा लगेगा आपको। क्या करना है, तो वाइप पे मैंने कर दिया, देखो ये ऐसे होगा वाइप पे। तो वाइप, अब देखो टाइम कहाँ लगाते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ एडवांस स्लाइड, लिखा है ऑन माउस क्लिक, मतलब माउस क्लिक करने पे, या फिर यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब आपका जो स्लाइड है वो माउस क्लिक करने पे, जैसे जब आप स्लाइड शो चलाओगे तो माउस क्लिक करने पे आगे बढ़ेगा, या फिर 1 सेकंड के बाद अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने लगा दिया 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड के बाद अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अगर आप 2 सेकंड कर दोगे तो 2 सेकंड के बाद आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, सोच रहे होगे 2 सेकंड जो लिखा हुआ है, ये है जो आपका ट्रांजिशन लगा हुआ है, इफेक्ट। ये 2 सेकंड टाइम लग गया इफेक्ट करने में, ठीक है। इफेक्ट क्या है ये, अरे वही इफेक्ट जो इसे दूसरा ए वाला, ये 2 सेकंड लगाएगा, ठीक है। जैसे मैंने वाइप किया तो वाइप देखो ऐसे आएगा वाइप करके, ठीक है। ये चीज़ है स्लाइड ट्रांजिशन। ऐसे सेकंड में चले जाओ, इसमें भी कोई लगा दो, जैसे इसमें मैं व्हील लगा देता हूँ, घूम के ऐसे आएगी ये, ठीक है। इसमें भी देखो नीचे चले जाओ, बोला है ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक के बजाय आप आफ्टर लगा दो। आफ्टर, ये 3 सेकंड बोला था ना दूसरा वाला, ये 3 सेकंड तक आपका ये स्लाइड रुका रहेगा, ठीक है। अब जैसे दूसरे थर्ड स्लाइड पे क्लिक करो तो उसमें भी लगा दो। इसमें कौन सा लगा देते हैं, अनकवर, एक है ये देखो, इस तरह से आएगा। अब इसको भी आप नीचे चले जाना, आफ्टर पे क्लिक करके 1 सेकंड है तो रहने देना 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है। इस तरह से अब स्लाइड शो आप चलाओगे जब, तो देखोगे ये ऐसे अपने आप 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड रुका रहेगा, फिर अगला स्लाइड, ये देखो ये वाला स्लाइड आ गया आपका,
फिर ये 3 सेकंड तक रुका रहेगा क्योंकि आपने 3 सेकंड सेट किया है। फिर ये आ जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। ये देखो आ गया हमारा 3 स्लाइड है तो ऐसे। अच्छा अब वो वाला क्या होता है, एनिमेशन क्या है। एनिमेशन जैसे मान लो मैंने गया इस पे और सेलेक्ट कर लिया एनिमेशन, तो एनिमेशन के लिए आपको जैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप हेलो एवरीवन जो लिखा है उस पर एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करना, ये ऐड। तो एनिमेशन कई प्रकार के होते हैं, कौन सा आप क्लिक मतलब करना चाहते हैं। एक होता है अपीयर, एक होता है फ्लाइन, एक होता है ये जैसे मैंने किया फ्लाइन, ये उड़ता हुआ टेक्स्ट आएगा। आप दिखाऊं जैसे मैंने कहा, दूसरा तो ऐसे आएगा, फ्लाइन करोगे तो ऐसे आएगा, फ्लाइन उड़ता हुआ ये आया। अब इस पे करना है मान लो आपको, दूसरे वाले पे ऐड करना पड़ेगा। अलग अलग सब होता है ना, मैंने बताया। इस पे मान लो ये वाला मैं कर दूं तो ये देखो ऐसे दिखेगा भाई, ये है ना। हाँ इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक स्टार्ट होगा ये, या फिर सेलेक्ट कर लेना ऑन क्लिक नहीं बल्कि हम प्रीवियस जो आएगा हमारा उसे अपने आप विद प्रीवियस कर दोगे ना तो ये प्रीवियस के साथ अपना चलता रहेगा। आपको टेंशन ये नहीं होगा कि आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर वाले में भी कर दो विद प्रीवियस, या आफ्टर भी कर सकते हो आप। अब दूसरे वाले में आओगे, यहाँ पे भी लगा दो। ऐड करोगे जब, ऐड में कौन सा बॉक्स वाला लगा देते हैं। देखो बॉक्स कैसे आएगा, या इस तरह से आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो नीचे देखो कैसे स्टार्ट होगा, या ऑन क्लिक पे स्टार्ट होगा या फिर आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला भी करना चाहते हो तो इस पर भी ऐड कर दो। ऐड करके जैसे मैं ये वाला चेक बोर्ड लगा देता हूँ, देखो छोटा करके तब देखना, चेक बोर्ड लगाया तो ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे भी सेलेक्ट करके नीचे टाइमिंग भी लगा सकते हो आप। ऑन क्लिक पे करना है आपको या फिर आफ्टर प्रीवियस, तो प्रीवियस के बाद शुरू हो जाएगा ये। ड्यूरेशन भी लगा सकते हो आप, कितना सेकंड चलना है ऐसा। ठीक है, ये चीज़ होता है दोस्तों। इसमें भी आप लगा दो, कुछ लगा देते हैं, क्या करना है थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सर्कल वाला आएगा ये देखो इस तरह से आएगा। इसको सेलेक्ट करके टाइम भी ऑन क्लिक के बजाय यहाँ पे अब आफ्टर प्रीवियस, मतलब प्रीवियस के बाद अपने आप शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करके इस पर भी ऐड कर दो। टाइमिंग चाहो तो पहले सेट कर दो, आफ्टर प्रीवियस मतलब वो वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें ओवल वर्टिकल लगा दो। ओवल वर्टिकल लगाओगे देखो इस तरह से आएगा, ये भी देखो ये आपका तैयार हो गया सारा। अब जब स्लाइड शो आप चलाओगे, F5 दबाओगे तो भी हो जाएगा, F5 दबाओगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मैंने कर दिया। देखो अब ऐसे ये आया, अब आपका एक टेक्स्ट उड़ते हुए आया, फिर एक देखो घूमा, ये आया, ये आया। 3 सेकंड का है, ये रुका रहेगा कुछ देर तक, फिर ये आ जाएगा। देखना एक एक टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये इस तरह से आया, फिर ये इस तरह से आया ना। तो ये चीज़ है आपका स्लाइड शो आप बना दिया। यही तो 3 था। अच्छा पेज नंबर भी बोला है ना, बोला था कि पेज नंबर कैसे ऐड करेंगे, सब कुछ बताया हूँ मैं। फिलहाल पेज नंबर आपको ऐड करना होना तो आप दोस्तों इंसर्ट में चले जाना और सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड का। देखो ये फील्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर। कहाँ पे? फील्ड में पेज नंबर नहीं दिख रहा, स्लाइड नंबर है ना, कोई बात नहीं, सॉरी। स्लाइड नंबर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखो ये इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। ये इसको खींच के नीचे लाओ यहाँ पे। अभी इस पे आप एक लिख के अपने आप आ गया। इसके पहले लिख सकते हो पेज नंबर, देखो एक लिख के आ गया अच्छे से, देख रहे हो ये पेज नंबर 1। इसको किनारे कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, पेज नंबर लिख के आ गया ये देखो, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है जब सेकंड स्लाइड पे क्लिक करो तो फिर से ऐड करना पड़ेगा आपको। थर्ड पे करोगे फिर से, मान लो आपको 500 स्लाइड है, 100 स्लाइड है, 50 स्लाइड है, तो सब में आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पहले हटा दो। इसको मैंने हटा दिया, देखो हटा दिया। अब आपको दोस्तों ये भी इसी साथ में सोचा बता दूं, स्लाइड मास्टर एक होता है, मास्टर स्लाइड। ये देखो यहाँ पे मास्टर स्लाइड लिखा हुआ है ना, इस पे कर लेना क्लिक। उसके बाद अब आपको यहाँ पे नंबर तो वैसे रहता है, लेकिन आपको फिर से वही इंसर्ट में चले जाना आराम से, फील्ड में जाके स्लाइड नंबर सेलेक्ट कर लेना। स्लाइड नंबर के इसको नीचे ले आओ एकदम किनारे, जहाँ पे लगाओगे वहीं आएगा ये। आजा भाई, इधर आ जा। देखो अब स्लाइड नंबर में जाओगे, जो नंबर तो हम यहाँ पे अब रहेगा नहीं, क्योंकि सब में यहाँ पे पेज नंबर लिख दो, पेज नंबर। अब देखो इसको थोड़ा सा और किनारे भी कर सकते हो आप। बस अब व्यू में जाके नॉर्मल कर दो। देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है,
पेज नंबर 2 आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है कि नहीं। तो स्लाइड मास्टर जो है उसका काम होता है सब में एक साथ आप जो भी चेंजेस करना हो वो कर सकते हो। ये हो गया आपका स्लाइड नंबर भी ऐड, फील्ड ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट मेनू में, तो वहाँ से कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप देख लेना, उसी हिसाब से आप कर सकते हो। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल बनाना है आपको। इसी तरह से टेबल, जो कि टेबल दिया गया है, ये टेबल बनाना है। अब चलिए टेबल कैसे बनाते हैं ये समझना है हमें को। सबसे पहले तो हम न्यू राइटर ओपन कर लेंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे, कितना रो कॉलम काउंट कर लो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5, तो आपको सिर्फ कॉलम ही ऐड करना होगा। और रो इसमें बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम कर लेंगे हम, 2 3 4 5 6 7, चलिए करते हैं 5 6 कुछ भी कर लेंगे। देखो अब कैसे ऐड करेंगे, टेबल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे ये भी देखो इंसर्ट टेबल, यहाँ से भी कर सकते हो आप, लेकिन इस टेबल का ऑप्शन से क्या क्या मिलेगा देखते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना, एक बहुत बड़ा ऑप्शन पूरा मिलेगा इस तरह से। इसमें हम देखेंगे कॉलम की संख्या बोलेगा, तो आप कॉलम की संख्या बढ़ा लो 5 और रो की संख्या भी 6 कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाना, टेबल स्टाइल भी नन करोगे तो इस तरह से आएगा, उसमें खाली खाली रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट स्टाइल करोगे तो आपका टेबल इस तरह से दिखेगा, तो ऐसे कर लेना, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे इंसर्ट कर लेना ताकि टेबल दिखे आपका। अब टेबल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या करना, रोल नंबर, नेम, है ना, ये सब ऐड कर दो। यहाँ पे कर दो रोल नंबर आपका हो गया, नेम हो गया, नेम में, और ये मार्क्स हो गया, और यहाँ पे टोटल। अच्छा, अब दोस्तों इन दोनों को आपको मर्ज भी करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो टेबल ऑप्शन में ही सब कुछ मिल जाएगा आपका। ये देखो मर्ज सेल, मर्ज क्यों करना पड़ रहा है, ये मैंने मर्ज कर दिया क्योंकि यहाँ पे मार्क्स आपको 2 सब्जेक्ट लिखना, जैसे मैंने लिख दिया फिजिक्स, है ना, फिजिक्स यहाँ पे PH रहेगा। वैसे स्पेलिंग ध्यान देना, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। केमिस्ट्री, तो अब इसको सेंटर अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा, सेंटर तो हम सब कर देंगे, अभी देखते रहो। ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। अब इन दोनों को भी मर्ज करना पड़ेगा आपको। मर्ज हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, मर्ज सेल, ये देखो इन दोनों को मर्ज सेल यहाँ पे लिखा है ना। मर्ज सेल का मतलब सेल को मिलाना, और स्प्लिट सेल जो ऑप्शन है तोड़ना होता है, सेल को तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं। देख रहे हो भाई, इस तरह से। अब रोल नंबर मान लो मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4। तो 4 स्टूडेंट का बना लेते हैं। क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने श्याम, यहाँ पे लिख दिया मैंने राजू, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिया, ठीक है। अब फिजिक्स में कुछ मार्क्स डाल दो, क्या करना है, 87, 78, 79, 86, 69, 86, 68, 84, है ना। ये बन गया हमारा। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, देखते। ये तो टेबल जैसे बनाना था वैसे हमने बना दिया, ऐसे लगभग बनाना था। अब देखो टेबल क्या क्या बोल रहा है, ये वही आपको करना है। ये टेबल दिया रहेगा, ऐसे टेबल आपको बनाना पड़ेगा इसी तरह सेम। देखो ऐसे मैंने बना भी दिया। कैसे कैसे बनाया आपने देखा, मर्ज करके इन दोनों को मर्ज कर दिया, इनको मर्ज कर दिया, सबको मर्ज किया। कैसे मर्ज किया आपने देखा, टेबल में सब कुछ मिल जाएगा। मर्ज अभी तो मालूम हाईलाइट नहीं है मर्ज, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा टेबल में ही। अब देखो बोल रहा है दोस्तों, फर्स्ट वाला है कि इन द टोटल मार्क्स कॉलम, जो टोटल मार्क्स का कॉलम है ये वाला, इसमें आप फार्मूला की हेल्प से, देखो बोल रहा है कि एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री। जो भी है उसका जोड़ निकालना, वो भी फार्मूला की हेल्प से। यहाँ पे देखो फार्मूला मैंने लिख दिया पहले ही। अब फार्मूला में आप देखो कहीं कहीं पे वाला ब्रैकेट लगाया मैंने,
कहीं के भी बिना ब्रैकेट के लग किया मैंने। कैसे, चलो दिखाता हूँ। अब ये कैसे लिखेंगे, 2-3 तरीका है, समझ लो। अब यहाँ पे दोस्तों आप अगर बराबर लिख दोगे, सिर्फ बराबर दिख नहीं रहा है, बराबर कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है बराबर, ये देखो E3 जो सेल है वहाँ पे आपने बराबर लिखा है। अब आगे कुछ लोग, जैसे मैंने लिखा सम, तो सम यहाँ दिखेगा, देखो अब आगे आ रही है। अब इन दोनों को जब सेलेक्ट कर लोगे ना, तो अपने यहाँ पे एंटर कर देना, जोड़ आ जाएगा, देखो 156 आ गया। कुछ किया मैंने नहीं, इस पे क्लिक किया मैंने दूसरे वाले सेल पे, नीचे वाले में, ये E4 है। अब इसको जैसे आप एक टेबल मेनू में एक और ऑप्शन होता है एडिट फार्मूला, मान लो बराबर लिखने पे ना एडिट हो तो एडिट फार्मूला पे क्लिक कर देना, देखो कि ये एडिट हो जाए, अपने आप बराबर लिख के यहाँ पे आ गया। अब आपको बराबर लिखना भी नहीं पड़ा, फिर आपको लिखना है सम। तो देखा आपने कि टेबल मेनू में एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट फार्मूला का, जिसका शॉर्टकट की होता है F2, मतलब आप F2 दबाओगे तो भी हो जाएगा, एडिट फार्मूला करोगे यहाँ जाके तो भी हो जाएगा, बराबर दबाओगे तो भी हो रहा है। मैंने पहली बार मैंने बराबर ही दबाया था। सम, फिर अब सेलेक्ट कर लो इन दोनों को, देखो ये एंटर किया, हो गया। फिर इसमें आया, अब देखो इसमें बराबर लिखा मैंने, सम लिखा मैंने, लिखने के बाद ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, ये वाला, ये जो ब्रैकेट लगा सकते हो, इन दोनों को फिर सेलेक्ट कर लो, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। यहाँ पे कैल के जैसा नहीं चलेगा, नहीं सोच रहे हो, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर करोगे 147 आ गया। फिर यहाँ पे बराबर लिखा आपने, सम लिखा आपने, सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगा सकते हो, मन करे लगाओ, मन करे ना लगाओ, इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट लगाना क्लोज करना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलता है, देखो तब भी आ गया सम, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना सम करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई इंसर्ट न्यू रो, एक नया रो ऐड करो एंड ऑफ टेबल, नीचे सबसे, मतलब आखिरी में, और ग्रैंड टोटल निकालना यूजिंग वो भी फार्मूला। चलो वो भी कर लेते हैं। अब हम कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें रो, तो टेबल में चले जाओ, कहाँ गया टेबल। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे जाओगे तो रो आएगा, रो एबव या रो बिलो या रो पूरा या कॉलम बिफोर कॉलम आफ्टर, सब कुछ मिलेगा। तो रो नीचे हमको ऐड करना है, हमने रो नीचे ऐड कर दिया एक। अब नो ऐड तो कर दिया, ग्रैंड टोटल निकालना है हमको, तो इन सबको मर्ज कर दो। मर्ज हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, मर्ज सेल, तो मर्ज हो गया। यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख दो, ग्रैंड टोटल लिख दिया मैंने, और यहाँ पे अब ग्रैंड टोटल आपको निकालना है। फिर वही करना है, फार्मूला की हेल्प से लिख देना बराबर सम, और इन चारों को सिलेक्ट करोगे ना। प्रोडक्ट भी यूज होता है, कितने फार्मूला इसमें यूज होते हैं पता है, बहुत सारे फार्मूला। जैसे मैंने लिख दिया, किसी में बराबर लिखा, ऐसे तो बराबर आता नहीं है, मान लो इसको मैंने हटा दिया। दोस्तों आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कौन कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो सम, राउंड, परसेंट, स्क्वायर रूट, पावर, बहुत सारे ऑपरेटर भी हैं इसमें। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है, पावर भी यूज कर सकते हो। ऑपरेटर में देखो तो बहुत सारा ग्रेटर देन, लेस देन, ये बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। फंक्शन भी बहुत सारे हैं इसमें, ये देखो स्टैटिकल में मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा करने का होता है, काउंट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है सम का बहुत यूज होता है, सम का सबसे ज़्यादा। खैर हमारा मेन मुद्दा क्या था, यहाँ पे जोड़ना है सम, जो मैंने जोड़ा था, फिर से पूरा सेलेक्ट कर लो, जुड़ जाएगा अपने आप। ये देखो सबसे सरल क्या है, बराबर लिखो, सम लिखो, पूरा सेलेक्ट कर लो जितना करना हो आपको। तो ग्रैंड टोटल भी आ गया। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है, इंसर्ट वाला हो गया। 3 नंबर पे लिखा है सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के बेस्ड पे आपको टेबल को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट का मतलब ये होता है जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करना हो आपको, तो जितना सॉर्ट करना हो ना उतना सेलेक्ट कर लो पूरा। देखो अगर सिर्फ एक सेलेक्ट करोगे, जैसे बोला टोटल मार्क्स के बेस पे, मान लो सिर्फ इतना सेलेक्ट करोगे तो ये सॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपका इधर सॉर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, डिसबैलेंस, मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा, मैचिंग नहीं रहेगा। फिर किसी का मार्क्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और रहेगा। इसलिए पूरा सेलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, फायदा ये होगा कि पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ आपको सॉर्ट करना है टोटल मार्क्स के बेस पे, लेकिन ये भी सॉर्ट हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि तब बैलेंस बना रहेगा ना, नहीं तो उल्टा सीधा हो गया। अब टेबल में गए आप,
सबसे नीचे देखोगे दोस्तों सॉर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट पे क्लिक कर देना। अब सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलम नंबर कौन सा आपको सॉर्ट करना है। तो पहले कॉलम नंबर काउंट कर लेना भाई, 1 कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा ये है, चौथा है, ये 5वां है। तो 5वां जो कॉलम है आपका उसी को सॉर्ट करना है। ऊपर आ जाए भाई, तो हम 5 नंबर यहाँ पे कर दें, जो 1 लिखा है ना 5 कर दो। देखो 5 नंबर कॉलम है, उसको हमको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक लिखा है, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? देखो यहाँ पे नहीं, नंबर लिखा है, तो नंबर बेस पे करना है ना, इसलिए यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सेलेक्ट करके नंबर कर दो, न्यूमेरिक लिख दो। यहाँ पे मान लो ABCD लिखा होता अल्फा न्यूमेरिक चल जाता आपका। अब असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग करना है तो असेंडिंग कर दो। ओके किया मैंने, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो सबसे छोटा था ऊपर हो गया, पूरा चेंज हो। देखो 3rd नंबर ऊपर चला गया, 1 2 4, ऐसे सॉर्ट हो गया आपका। अच्छा, डिसेंडिंग करोगे तो डिसेंडिंग भी हो जाएगा। फिर से टेबल में गया, सॉर्ट में गया, यहाँ पे डिसेंडिंग सेट कर दो, तो देखोगे तो जो सबसे बड़ा है ऊपर हो जाएगा। हालांकि उसको ना करके मैं Ctrl Z कर दिया तो वही आ गया जो हमने, तो हो गया सॉर्ट हमारा। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा था डेटा एंड हेडिंग शुड बी सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन कर दो। सारा मतलब सेंट्रल लाइन, डेटा भी चाहिए सेंट्रल, हेडिंग भी चाहिए सेंट्रल, तो सेंट्रल तो यहीं से हो जाएगा, सेंट्रल लाइन कर देते हैं। वैसे भी आप फॉर्मेट में जाओगे तो टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट करके कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल लाइन हो गया। अब क्या कह रहा है, हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। जो आपके हेडिंग है वो बोल्ड और अंडरलाइन होनी चाहिए। ये हेडिंग ऊपर का सारा हेडिंग है, पूरा सेलेक्ट कर लो, बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है Ctrl B, अंडरलाइन का Ctrl U। ये भी हेडिंग ही का ही पार्ट है, तो ये भी कर दो। क्या करना है, कलर भी चाहो तो बदल सकते हो, इसको भी कर देते हैं बोल्ड, ये भी कर दो बोल्ड, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। कलर भी चेंज कर दो, ग्रैंड टोटल का आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसका नहीं बोला है, इसका कलर कौन सा कर दें। तो ये बन गया आपका टेबल रेडी है। यही इतनी चीज़ें बोला था, अंतिम ऑप्शन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे भी फार्मूला आपको लिख दिया, मान लो कोई भूल जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आप फार्मूला का यूज करके कर सकते हो। दोस्तों यहीं पे इस क्लास को भी हम समाप्त करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। आगे भी कंटिन्यू क्लास और भी मैं करूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे मुझे लगेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल सेक्शन में जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस आपको जरूर कंप्लीट कर लेनी है। और कमेंट्स में बताना क्लास आपको कैसी लगी, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो अभी तक पढ़ रहे हो ना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या हाल है, ठीक है। तो बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में।